नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत से संबंधित पार्ट 14 वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें हम इससे पहले पार्ट 13 वीडियो में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में चर्चा किए थे। आज हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखना है, वारेन हेस्टिंग्स जो है 1750 में कंपनी का क्लर्क बनकर कलकत्ता पहुंचा और उसे कार्य कुशलता, अच्छा काम किया और उसे काशी बाजार का अध्यक्ष बना दिया गया। और 1772 में बात करें तो 1772 में रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग्स जो है वो क्या किया, 1772 में बंगाल का अंतिम गवर्नर बन गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर किसे बनाएगा? वारेन हेस्टिंग्स को 1772 में बनाएगा। अंतिम गवर्नर बनते के साथ ही वारेन हेस्टिंग्स जो है अपनी कोषागार जो है, पैसा जो कलेक्शन करता था, कोषागार जिसकी राज मतलब क्या कहते हैं स्थान बदल, मुर्शिदाबाद पहले था, उसको बदल कर क्या कर दिया, कोलकाता कर दिया गया। और 1772 में ही एक फौजीदारी तथा एक दीवानी 1772 में एक फौजीदारी एक दीवानी अदालत की स्थापना किया और अलग अलग विभागों के लिए कलेक्टर पद का कहता है। कलेक्टर पद किसने लाया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर पद लाया। 1772 में ही वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव लाया था उसे समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन जो लाया गया था उसे समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसको समाप्त कर दिया, दोहरी शासन व्यवस्था। और कहा जाए 1700 और 17 द्वैध शासन समाप्त करने के बाद क्या किया, कंपनी के अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांत का शासन व्यवस्था कंपनी के अधीन होगा, इसके बारे में व्यवस्था किया। और बंगाल और बिहार के लिए 2 उप दीवान बनाया गया था। एक बंगाल के लिए किसे बनाया गया? बंगाल के लिए बनाया गया था, जिसे हम पहले वाला वीडियो में बंगाल के लिए हम बनाए गए थे उप दीवान है मोहम्मद रजा खां था। तो बिहार के लिए अगर कहा जाए राजा सिताब राय, बिहार के लिए राजा सिताब राय बनाया गया था। उसके बाद कहा जाए कि 1774 में क्या हुआ, 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। कब? 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 तक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना और 85 तक पद पर रहा। और बात करें 1774 में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया, जिसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश इलीजा एमपी को बनाया गया था। इलीजा एमपी मुख्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश में अगर कहा जाए तो हेडर्स थे और 2 अन्य न्यायाधीश जो भी ध्यान में नहीं आ रहा है, इलीजा एमपी, हेडर्स, चेमर्स और एक और न्यायाधीश थे। और बात करें एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश इलीजा एमपी को बनाया गया था। ठीक है। और अपनी कोषागार मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर लिया। और 1781 में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक 1700 कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। 1781 में किया गया था। और उसी 1781 में किया गया। 1782 में जोनाथन डंकन ने 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई, जबकि मदरसा की स्थापना 1781 में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया। और इसी के समय वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही गीता का अंग्रेजी अनुवाद कहा जाए तो चार्ल्स विलियम विल्किंस के द्वारा गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलियम विल्किंस ने किया था। 1785 में गीता का अंग्रेजी अनुवाद वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया गया था। और अगर बात करें तो
वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में और कौन कौन सी घटना हुई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जिसको कहते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जो है 1780 में किया गया। जेम्स हिक्की ने यह काम किया और यह किस भाषा में था? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। कब? 1780 में। किसके द्वारा? तो जेम्स इंडस्ट हिक्की के द्वारा किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया। और कहा जाए पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट जो है किसके शासनकाल में लाया गया? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आया? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था। अगर हम और कुछ बात करें, वर्ष की बात करें, तो वारेन हेस्टिंग्स ही ऐसा गवर्नर जनरल था बंगाल का जिस पर महाभियोग वर्ग के द्वारा लगाया गया था। महाभियोग लगाने के बाद महाभियोग सफल नहीं रहा और यही वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का, अगर कहा जाए भारत में, गवर्नर जिस पर महाभियोग लगाया गया वर्ग के द्वारा, मगर वह असफल रहा। और वारेन हेस्टिंग्स को महाभियोग मुक्त कब कर दिया गया? 1795 में महाभियोग मुक्त कर दिया। वर्ग ने लगाया और 1795 में उसे मुक्त कर दिया गया था। और कहा जाए कि वारेन हेस्टिंग्स ने ही कहता है कि भारतीय अधिकारियों के लिए राय की नियुक्ति के पद का सृजन किया, जिसमें भारतीय के रूप में राजा वल्लभ को नियुक्त किया था राय के रूप में। और महत्वपूर्ण अगर हम बात करें इसमें कि वारेन हेस्टिंग्स के ने, अगर कहा जाए रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी किसने लाया? जिसके सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, बराबर पूछा है क्वेश्चन कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसके द्वारा लाया गया भारत में? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। कलेक्टर पद का किसने लाया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने ही कलेक्टर पद लाया। दीवान मतलब अगर थाना में कहा जाए, दरोगा पद का अगर कहा जाए, तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में यह पद सब लाया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स पर भी पहला गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया वारेन हेस्टिंग्स, मगर वह असफल रहा और वर्ग के द्वारा यह लगाया गया था और 1795 में उसे मुक्त कर दिया गया। रिंग फेंस पॉलिसी किसने लाया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। दोस्तों, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इसके आगे हम चलेंगे। हम पहले इसका जितना भी एक कंपनी से, गवर्नर जनरल से संबंधित है, पहले उसका हम थ्योरी अपलोड करेंगे, उसके बाद लगातार इसका मॉक टेस्ट लेके चलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन का घंटा है, बेल आइकन का घंटा दबा दें जिससे आने वाला कोई वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, हम वीडियो छोटा छोटा इसलिए बना रहे हैं कि आपको समय ना लगे सुनने में, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।